आप सभी का कक्षा 8 की गणित की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं अपने आज की इस क्लास में। और इससे पीछे वाली क्लास में मैंने आपको आपकी जो प्रश्नावली 6.4 चल रही है, इस प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न नंबर 2 तक मैंने क्लियर करवा दिया था। जैसा कि आपके सामने वीडियो आ रहा है, इस वीडियो से आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि मैंने प्रश्न नंबर 1 पहला और प्रश्न नंबर 2 जो है वो क्लियर करवा दिया था। स्टूडेंट्स, यदि आप उन दोनों क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो पहले उन दोनों क्वेश्चनों को देख के आए। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, उन दोनों क्वेश्चनों को पहले देखें और उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 जो है, तीसरा क्वेश्चन आपकी 2021 के एग्जाम के लिए हटा दिया गया है, वो आपको नहीं करना है। और इस वीडियो में अपने प्रश्नावली आपकी 6.4 की प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वो आपके सिलेबस के नया जो सिलेबस है उसके अनुसार उसको हटा दिया गया है, वो आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स उसको। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। चौथा जो प्रश्न है वो अपने स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न 4 जो है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक सुनिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। जो नीचे जो संख्याएं दे रखी है उन सभी में से प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई संख्या है उनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपने को नहीं करना है क्योंकि तीसरा क्वेश्चन में दशमलव संख्या का वर्गमूल है और जो उसको हटा दिया गया है, दशमलव संख्या का वर्गमूल आपको नहीं आएगा। तो इसी के लिए प्रश्न नंबर 4 जो है वो ओपन करेंगे। चौथे में नीचे दी गई संख्याओं में से वो संख्या अपने नीचे दी गई संख्याओं में से क्या घटाया जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चौथे में पहली संख्या 402 है। 402 में क्या घटाया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले अपन 402 का भाग विधि से वर्गमूल याद करेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट से 2 के जोड़े बनाएंगे अपन, 0 2 4 और यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 जो कि कितना होता है 4। तो स्टूडेंट्स, ऊपर कौन जाएगा 2 चला जाएगा, कौन जाएगा ऊपर 2 जाएगा। माइनस कर देते हैं, ऊपर से 0 बचेगा, ऊपर से 0 2 उतार लेंगे, इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। 2 2 कितने हो गए 4 हो गए। अब 4 के साथ लगाएंगे, 4 के साथ 1 भी लगाएंगे तो स्टूडेंट्स पता है कि 4 के साथ 1 लगाने से भी 41 बनेगा और 41 को 1 से गुणा करेंगे तो भी यहाँ से 2 से कम ज़्यादा आने वाला है। तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 0, ऊपर 0 हो गया, 2 बच गया। कितना बच गया 2 बच गया। तो आगे ये कह रहा है कि 402 में से क्या घटाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। और यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 नहीं आता, यहाँ पर ये 2 नहीं बचता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या पक्की ही होती। तो ये 2 जो है ये घटा दिया जाए, जो शेषफल आता है ये घटा दिया जाए। तो अपने से क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अतः सबसे छोटी न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर 402, वह न्यूनतम संख्या बराबर 2 है। कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या 2 है और जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और क्या कह रहा है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या का प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त पूर्ण वर्ग
संख्या प्राप्त पूर्ण वर्ग की संख्या बराबर कितनी आएगी? 402 माइनस 2 400। और अतः पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, अतः वर्गमूल बराबर है, वर्गमूल कितना आएगा? 400 का कितना होता है? ये जो आएगा वही वर्गमूल होगा 20। कितना हो गया? 20 हो गया। ये हमने से क्या पूछा है स्टूडेंट्स? 2 क्वेश्चन पूछा है इससे। एक तो वो सबसे छोटी संख्या बतानी है, वो न्यूनतम संख्या बतानी है जिसको 402 में से घटाया जाए और घटाने के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और तो वो तो आंसर 2 आया है। और इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या 402 में से 2 घटा दिया 400 पूर्ण वर्ग है। और लिख के नीचे आता वर्गमूल 20 आ गया इसका। तो अपना आंसर 2 हो गया। एक तो अपना आंसर 2 हो गया और एक अपना आंसर 20 हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 4 का पहला है। इसी तरीके से अपन सारी क्वेश्चनों को करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इसी में दूसरा करते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें दूसरा करते हैं। दूसरे की संख्या आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 1989 है, 1989। ये दूसरे की संख्या है 1989। तो स्टूडेंट्स इसको अपन करते हैं, ध्यान दीजिए 1989। तो इसका लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो 89 का बन गया, 19 का बन गया। अब ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग 19 से कम आए। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। लेकिन 25 तो ज़्यादा चला गया, तो अपन ले लें 16। तो यहाँ लगा दूंगा 4 × 4। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया? 16। 4 यहाँ लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, 3 बचेगा। ऊपर से 89 उतार लिया, जोड़ा उतरता है इसमें पूरा, ये जुड़ जाते हैं। 4 4 8 हो गया। ये गुणा का निशान तो यहाँ के लिए लगाया जाता है, बल्कि ये तो जुड़ा जाता है यहाँ। 4 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 के साथ ऐसा नंबर यूज करो जिससे 8 के साथ लगाए और उसको उसी से गुणा करे तो 389 आ जाए। देखना 3 लगा देता हूँ मैं, देखते हैं 3 से होता नहीं होता, देखते हैं फिर और कर देंगे। 3 दिया 9, 3 उल्टा 24। मतलब 8 के साथ 3 लगाने से 83 बना, 83 को 3 से गुणा किया तो नहीं आया। तो स्टूडेंट्स 3 नहीं लगेगा यहाँ। तो कौन सा लगेगा? ध्यान दीजिए, 3 नहीं लगा, 4 लगा के देखते हैं। 4 लगा के देखते हैं कितना आता है। तो स्टूडेंट्स इससे कम आना चाहिए। तो 4 चौक तो 16 हो गया, असल की 4 × 32 33 हो गया। चलो 5 लगा के देखते हैं यहाँ। 5 5 25 हो गया, 5 × 40 2 42। मतलब ये तो 425 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 425, जो कि 389 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स मैंने कितना लगाया? 4 लगा दिया। 4 चौक तो 16 हो गया, असली 4 × 32 33। माइनस कर देते स्टूडेंट्स, यहाँ के 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे। 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। और स्टूडेंट्स 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेंगे। मतलब 53 आ गया। कितना? 53। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ऊपर और संख्या जोड़ा है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि 53 कम होगा इसमें से। पीछे वाले सवाल में 2 आया था, अब की बार 53 आ गया। तो 53 कम होगा, लिख देते हैं। 53 कम होगा तो अपनी यहाँ लिख देते हैं। अतः वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर कितनी है जी? 53। मतलब 53 को घटाया जाए स्टूडेंट्स। इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जी कितनी है? 1989 माइनस 53। 1989 में से 53 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? देख लीजिए। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। और ये 1936 आ गया। और
आता है वर्गमूल बराबर, वर्गमूल कितना आएगा देख लीजिए, 1936 का वर्गमूल यही आएगा जो आपके सामने आएगा, 4 यहाँ से गए 4 यहाँ से गए, मतलब 44 ही आएगा। कितना आएगा, ये लो कितना आ गया, 44 ही आ गया वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स इसके दो आंसर आए, एक तो 53 और एक 44। 53 तो सबसे छोटी वो संख्या है जिसको 1989 में से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 1936 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल है वो 44 आते हैं। कितना, 44 आ गए। तो यदि मैं 44 को 44 से 2 बार गुना करूँ तो 44 का जो वर्ग है, क्योंकि 1936 का वर्गमूल 44 है और 44 का जो वर्गमूल है वो 1936 है, तो इसको यदि मैं 44 को 44 से गुना करूँगा तो आपके सामने 1936 ही आएंगे। देखते हैं, 16 और 1 17, 16 और 1 17, तो आपके सामने कितना हो गया, 6 3 और 7 8 हो गया, 8 और 9 हो गए, 1936 ही आए। तो इस तरीके से ये दो आंसर हो गए। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको घटाया जाए, 53, और नई संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 1936, और नई संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना आया, 44। तो ये दूसरा हो गया उसमें, आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलते हैं इसी के तीसरे में। इसी का तीसरा जो स्टूडेंट्स वो आपके सामने है, सवाल आपके सामने है तीसरा, ध्यान दीजिए। तीसरा अपन करते हैं, तीसरे की संख्या 3250, 3250, इसको अपन करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ध्यान लगाता हूँ 3250, दो का जोड़ा बना देता हूँ, 32 का और 50 का। अब ऐसा वर्ग देखते हैं, ऐसा कौन सी संख्या का वर्ग है जो 32 से छोटा होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 ज़्यादा गया तो मैं लिख देता हूँ 5 का वर्ग, 5 गुना 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 25 हो गया। 5 यहाँ आ गए, माइनस कर देते हैं, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ऊपर से 50 के 50, 5 से 5 10 हो गया। अब ऐसा नंबर यहाँ लगा देते हैं जिससे 7 लगाते हैं, देख लेना 7 से देखते हैं कितना आता है, 7 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, 7 को 7 से 49 हो गया, और 7 कितना हो गया जी, 7 तो 7 49 हो गया, 7 1 7 हो गया। तो आपके सामने माइनस कर देते हैं, 750 में 749 एक बचेगा, कितना बचेगा 1, तो ऊपर कौन गया, 7 गया, ऊपर कौन सा गया, 7 गया। आता है वही न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या बराबर कितनी है जी, 1। वह न्यूनतम संख्या कितनी है, 1, जिसको अपन इसमें से घटाएंगे, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या 3250 माइनस 1। तो आपके सामने स्टूडेंट्स 3249 मतलब 3249 बचेगी, और आता है वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा आपके सामने कितना स्टूडेंट्स, 57। यहाँ पर जो आएगा वही वर्गमूल आएगा, कितना आएगा इसका वर्गमूल, 57 आएगा स्टूडेंट्स। ये लो आपके सामने, इसी का तीसरा हो गया, और वर्गमूल कितना आया, 57 आया। 3250 का जो वर्गमूल है, 3249 का जो वर्गमूल है वो 57 आया, लेकिन यहाँ संख्या 3250 दे रखी थी, 3250, तो एक एक्स्ट्रा दे रखा था, वो इसमें से अपन घटा दिए स्टूडेंट्स। तो ये अपना चौथे का तीसरा हो गया कंप्लीट। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स इसी के चौथे में अपन चलते हैं। क्लास कैसी लगी है, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सारी, और साथ ही कमेंट्स करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आगे वाली क्लास में, आगे वाले प्रश्न में। आगे वाला प्रश्न आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। संख्या है 825, चौथा क्वेश्चन है, इसी में 825 संख्या है 825। इसको अपन करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। 825 को अपन करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। 25 का बन जाएगा, 8 का बन जाएगा। देखो लॉट से जोड़ा बनाएंगे दो अंकों का। 25 का बनेगा, लेकिन 8 सिंगल है तो सिंगल रहेगा, 8 सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, 8 का जोड़ा नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स नीचे लिख देता हूँ 825, 8 का, 25 का, और 8 सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। चलते अपन, तो 3 गुणा 3 तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 गुणा 2 कर देते हैं, 4 हो जाएगा, ऊपर 2 जाएगा, माइनस कर देते हैं, 4 बचेगा, ऊपर 25 आ जाएगा, जोड़ते हैं 4, 5 लिख देते हैं, और 5 से ही अपन इसको गुणा कर देते हैं। देखते हैं आता नहीं आता है। 5 5 25 हो गया, 5 24 हो गया, नहीं आएगा तो देखते हैं 6 से लिख देते हैं, 36 हो गया। 4 के साथ 6 लगाया, 6 से गुणा किया, 36 हो गया, और 3 में सही है, 6 24 25 24 27 हो गया। 4 के साथ चलो 8 लगा के देख लेते हैं, 64 हो गया, 6 8 32 32 और 6 हो गया ये, तो आपके सामने 32 6 38 हो गया, 384। 4 के साथ 9 लगाते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं, एक हो गया आपके सामने, असल 8 है, और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो गया, 36 हो गया, 36 और ये 8 है, 40 44 हो गया। तो आपके सामने 447 ज़्यादा गया, 8 से लेना पड़ेगा, 384 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 384 लेना पड़ेगा। किससे लिया मैंने, 8 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लगा देता हूँ मैं, 8 लगा देता हूँ। ये लो मैंने 8 लगा दिया, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करें 64, इसलिए 6 हो गई, और 832, और 32 से 6 38 हो गया। तो यहाँ पर 8 ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, तो आपके सामने बचेगा 1 बचेगा, और 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। तो लिख देते हैं, आता है, लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आता है वह न्यूनतम, आता है वह न्यूनतम संख्या बराबर कितनी है, 41। वो न्यूनतम जो संख्या है वो कौन सी है, 41 है, मतलब 41 इसमें से घटाना पड़ेगा, किसमें से, 825 में से। तो इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 825 माइनस 41। 825 में से अपन 41 से माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 गया, 4, 12 में से 4 गए, 8, 784। और आता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। या ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई वर्गमूल। पीछे वाले सवालों में मैं सीधा लिखता था वर्गमूल, अब लिख दिया मैंने आता है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर कितना हो गया, 28। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 28 हो जाएगा। ये आपके सामने पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसका वर्गमूल आ गया। और पूछा क्या था, 2 आंसर पूछा था कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, तो न्यूनतम संख्या तो 41 होगी, जिसको 825 में से घटाना पड़ा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या हुई वो 784 हुआ, 784 हुआ, और पूर्ण वर्ग संख्या 784 का जो वर्गमूल है वो 28 आ गया। आप जानते हैं कि भाई 28 का वर्ग जो है वो 784 होता है, 28 को 28 से गुणा करेंगे 784 आएगा। ये आपके प्रश्न नंबर चौथे का चौथा हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर चौथे में कुल 5 है, एक क्वेश्चन और बच रहा है वो और अपन करते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए।
तो इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे 5 में चलते हैं। 5 की जो संख्या है वो ध्यान दे दीजिए 4000। कितना है 4000। तो यहाँ पे लगा देते हैं 4000 और 2 का जोड़ा बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये लो, तो अपन लिख देते हैं 40 है, 40 का 36 हो जाएगा, 6 गुना 6 ले लेते हैं, 36 हो जाएगा, 6 ऊपर चला गया, माइनस यहाँ 4 के साथ ये जोड़ा नीचे आ जाएगा, तो जोड़ देते 12। कितना हो गया 6 6 12। 12 के साथ लगाते हैं स्टूडेंट्स, 12 के साथ लगाते हैं 3 लगाते हैं। चलो 12 के साथ 3 लगाए 123 बना, 123 को 3 से ही गुणा करेंगे, 9 6 3। चलो 12 के साथ 4 लगाते हैं, 4 से गुणा करते हैं, ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि 400 तो ये बन जाएगा, तो 3 लगाते हैं, 369 हो गया। 12 के साथ 3 लगाते हैं तो 369 हो गया। यहाँ पर 3 लगा देते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग 3 लगा दिया मैंने, 3 ऊपर चला गया, माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा स्टूडेंट्स, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये आपके सामने बच गया। आता है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जी 31 है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है 31 है, जिसको 4000 में से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितनी आएगी। तो अपन क्या कर देंगे 4000 में से 31 को माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया, 4000 से संख्या थी और वह न्यूनतम संख्या 31 आ गई, तो अपन 4000 में से 31 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 9 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो आपके सामने जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 3969 आएगा। आता है इसका जो वर्गमूल है वो लिख देते हैं। आता है वर्गमूल कितना आएगा 63। कितना आएगा वर्गमूल स्टूडेंट्स 63 हो जाएगा। ये लो, तो आपके सामने जो न्यूनतम संख्या है वो तो 31 आ गई, और जो नई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई वो 3969 आया, और उससे 3969 का जो वर्गमूल आया वो आपके सामने 63 आ गया। तो ये हो गया आपके सामने। पहले में कितना हो गया प्रश्न नंबर चौथे का कितने हो गए, चौथे में कितने हो गए 5 हो गए। क्लियर। आपने जो अपने से ये पूछा था कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, प्रत्येक संख्या में 5 दे रखे थे ना, उनके लिए बोल रहा था कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अपने एक तो आंसर अपना न्यूनतम संख्या आया है और एक वर्गमूल आंसर आया है। न्यूनतम संख्या 31 है, वर्गमूल आपका 63 है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर अपना चौथा जो है वो कंप्लीट हो गया। चौथे में अपन 5 प्रश्न जो है रोमन में वो अपन करे हैं। तो ये चौथा जो क्वेश्चन पूरा आपने क्लियर कर लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, और आपके अन्य दोस्त हैं जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो को सेंड करें। और इसी के साथ ही आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन की घंटी का जो बटन है उसको दबाइए, जिससे जो नया वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स।